ए जेकर बात आया बिना मतलब के मारेंगे दम भर। देखो वहां मार रहा है भुगबा का। चलो आवाज आ रहा है, वही मतलब आगे पीछे हो रहा है। तो चलो एक बार फिर से हम लोग बहुत दिनों के बाद चैप्टर पर आए हैं। उससे पहले हम लोग व्याकरण पढ़ा रहे थे, और जितना व्याकरण पढ़ाए वर्ण में वो सब का टेस्ट ले लिए, है ना। अगले गुरुवार को आप लोगों का शब्द जो पढ़ा चुके हैं उसका, गुरुवार या शुक्रवार, शुक्रवार को रखते हैं, शुक्रवार अगला इस शुक्रवार के, हाँ शुक्रवार को हम रखते हैं आप लोगों में शब्द वाक्य, दो गो रखते हैं, है ना, टेस्ट टेलीग्राम पर। हाँ समझे ना। तो आप लोग अपना तैयारी कीजिएगा। वाक्य तक हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं ना, ऐ शुक्रवार के, ठीक। और आप लोग कृपया शांत रह के इधर देखिएगा। अगर किसी को हम बतियाते देख लिए तो बिना पूछले मार उड़ के माथा फोड़ देंगे, समझे, डंडा से, या मारेंगे कि रो दीजिएगा, और कोई मुंह माया नहीं लगेंगे फिर, ठीक है, समझे, ठीक। तो पहले हम अपने क्लास शुरू करते समय, उससे पहले हम बब्बी को क्या करते हैं जी, हैप्पी बर्थडे का इसको कुछ बोलता है, विश करते हैं, है ना, ठीक। आज सब लोग एक देह पर क्लैपिंग करके इसको विश कर दो। ए हाथ पर बोले हैं, हाथ बोले हैं, एक देह पर बोले हैं, एक देह पर क्लैपिंग करना है। अभी नहीं, जब क्लास खत्म होगा तब करना है देह पर क्लैपिंग। नहीं भागेगा, कैसे भाग जाएगा, ठीक। चलिए देखिए इधर। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 में क्या पढ़ रहे हैं जी, रोज। क्या पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं 2026 में, लेकिन किसके लिए पढ़ रहे हैं, 27 के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छी तरह से, है ना। देखिए इनका रोज का लेखक कौन है जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञ, ठीक है। ये बहुत महत्व ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन में पूछा जाता है ना। तो आज हम इनके पहले लेखक के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। खाली लेखक लिखा गया है, लेखक के जीवन परिचय के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए उससे पहले हम आप लोग को बता दें, बहुत सारा ऐसा वर्ड आएगा जरा बोलने में हम लड़खड़ा जाएंगे। तो उसमें ये नहीं कि आप लोग जो है क्या कर दीजिएगा, वहां पे हल्ला कर दीजिएगा, हल्ला करिएगा तो काला डंडा मौजूद है हमारा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते एक बार फिर से नए चैप्टर के साथ, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027। दिख रहा है ना छोटू में, देखिए ये है हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञ। इनका जन्म कब हुआ था जी, 7 मार्च 1911 में हुआ था। बेचारे चल बसे थे, है ना। जानती हो कि जो आता है वो जाता भी है ना। तो बेचारे चल बसे कब जी, 4 अप्रैल 1987 में, ठीक है। 87 कहा जाता है इसको, 87, ठीक है। इनका जन्म स्थान कहाँ है जी, तो जन्म स्थान है कसया, है ना, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कहा था जी, कहाँ है इनका जन्म स्थान, हाँ कुशीनगर, इसको याद रखिएगा, ये वाला अधिकतर आप लोग को दे देगा, समझे। मूल निवास इनका कहाँ था जी, करतारपुर पंजाब, यहाँ पर जन्म लिए। अब कैसे होता है कि मान लो तुम लोग का जन्म अजमा में हुआ, है ना, लड़कियों का तो खास करके यहाँ से तो बदलना ही बदलना है ना। जन्म हुआ मान लो गुरुवार के 12 ठकुर में, चल जाएगी लंगड़ा चौकी,
ठीक है, तो वो तो बात की बात है, वो आप अब वहां मूल निवास हो गया वहां पे उसका, है ना। जैसे प्रतिमा तू सब है लड़की में सब, जन्म कहीं और ली है, अब मरेगी कहीं और। आए और जो हाँ ये होता है कि कहीं और मरेगी, जन्म स्थान पर ना, जन्म स्थान पर वही मरता है जो तड़का लेकर रहता है जन्म स्थान पर, ठीक है। ओकर बाद जो है ओकर बाद जो है लड़का लोग का था जहां जन्म वहीं पे मरण होता है ना। हाँ अरे बैल बुद्धि है, चल चुप हो गए, ठीक है। अब यहाँ देखो माता पिता, तो माता का नाम क्या था जी, बेअंती देवी, और पापा के नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ये क्या थे जी, पुरातत्ववेदता थे, है ना, एकदम प्रख्यात पुरातत्ववेदता थे ये, समझे, पुरातत्ववेद क्या है, वेता, है ना। अब याद, शांत रहिए शांत रहिए। फिर उसके बाद क्या जी, प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा 4 साल लखनऊ में घर पढ़ी हुआ, जैसे मैं तूने कैसे है, तूने लगता तो इंटर ले घरे पर पढ़ ले रही है ना। लेकिन 1911 में, 1911 में थोड़ी ना इतना था, कॉलेज विद्यालय कोचिंग, कोचिंग तो इधर शुरू हुआ 2000 के करीब में, 1990 के बाद शुरू हुआ कोचिंग, है ना, समझा। अब उसके बाद देखिए मैट्रिक किए थे 1900 कब जी, 25 में, है ना, पटना विश्व सॉरी पंजाब विश्वविद्यालय से। और इंटर जो है ना, इंटर जो किए थे वो कहां से किए थे जी, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। कब किए थे जी, यहाँ बताओ, 27 में, तो जानने में करते हो 2 साल के अंतर में होता है। पहला कब हुआ था इनका मैट्रिक, कब किए जी, पंजाब विश्वविद्यालय से किए थे, है ना, 25 में। इंटर में कुछ किए, इंटर में कुछ किए थे, इंटर में कुछ किए थे, देखो इधर, अब है बी एस सी, है ना, ये बी एस सी किए थे, बी एस सी, है ना। अब देखो शांत रहो रे, बी एस सी, यहां पर देखो बी एस सी किए, बैचलर ऑफ साइंस होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1900 कितना में किया जी, 29 में, है ना, क्या यहाँ पे जी, फोरमन कॉलेज लाहौर। अब जब जानते हैं कि लाहौर भी वो गड़ी हम लोग के एनडीए में था, है ना, वहीं पे ना भगत सिंह ये सब क्रांति करते थे, समझे, तो ये एनडीए में था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पंजाब वर्तमान का क्या है जी, वो पाकिस्तान है, ठीक है। पंजाब का 2 टुकड़ा हुआ, एक इंडिया में पड़ा और एक पाकिस्तान में पड़ा। इंडिया का 2 टुकड़ा हुआ ना, जो पंजाब था ना, ओकरा भी यहाँ पर 2 टुकड़ा करके आधा चल गया उधर, आधा गया इधर, समझा। हाँ पंजाब साइड में है, ठीक। अब देखो इधर एम ए अंग्रेजी पूर्वार्ध लाहौर से किए थे, ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तारी हो जाने से आगे पढ़ाई रुक गई, एमए करके आगे में है न पढ़ लथिन, है ना, तो बैल हलथिन है, शांति, ठीक है। भाषा ज्ञान में क्या कहा था जी, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त समझो फारसी, तमिल, अनेक भाषाओं का ज्ञान था, है ना, ठीक है। हाँ तो पढ़ाकू थलथिन, तू लड़ाकू है, ए ई थे पढ़ाकू, हमने को जी हैं लड़ाकू, ठीक। हमनी सब बस खाली किसमें लगे रहते हैं, हमनी बस एगो ले लेंगे, जाति पाति वाला लड़ाई ले लेंगे, हिंदू मुस्लिम वाला लड़ाई ले लेंगे, और में भर दिन व्यस्त हुआ। जब जीवन निकल जाता है 40 के पार जाता है, तब समझ में आता है कि अरे भाई सब बेकार कर ली हल, न करे के चाह हल, है ना, समझे। तो ये होता है, लेकिन ये लोग क्या थे जी, वो घर देश से प्रेम था, देश सब लोग एकजुट होकर अपना काम किए थे, देश के आंदोलन में भी काम किए थे, और बेचारे एमए किए थे इंग्लिश से,
और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिए थे क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तारी होने के कारण। क्यों पढ़ाई छोड़ी थे जी? क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार जब हो गए थे तब। चलो, इनको कौन कौन सा भाषा ज्ञान था? संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त फारसी, तमिल, इस सब की भाषाओं का इनको ज्ञान था, है ना। अब चलते हैं व्यक्तित्व पे, है ना, और स्वभाव। तो जानवे करते हो बेचारे एकदम सुंदर आदमी थे, है ना। ठीक है, लंबा, एकदम गोरा, एकदम लंबा, है ना, ऋतिक रोशन लिखा। गठीला शरीर, एकदम बॉडी बिल्डर थे, ठीक है। सुरुचि, सुव्यवस्था एवं अनुशासन प्रियता, ठीक है। एकांत प्रिय, अंतर्मुखी स्वभाव। ये देखो, एकांत प्रिय मतलब ये ज्यादातर एकांत में रहा करते थे। अब ये नहीं है कि भर दिन होकर फलनवा जोरे कुछ करते ही, चिलनवा जोरे कुछ करते ही, ऐसा नहीं है। तो एकांत प्रिय व्यक्ति थे, है ना। अब देखो यहाँ पे, गंभीर एवं चिंतनशील, मितभाषी, अपने मौन एवं मित भाषण के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। पिताजी का तबादला होते रहने के कारण लखनऊ, कश्मीर, लाहौर, पटना, मद्रास आदि स्थानों पर उनके साथ रहने और परिभ्रमण का क्या हुआ जी, का संस्कार बचपन में ही मिला, ठीक है। इनका पिताजी का ट्रांसफर होने लगा था। जानवे कर तो सरकारी कुछ काम काज में रहोगे तो ट्रांसफर आराम से होते रहता है ना। ज्यादातर पुलिस वाला में रहोगे ना तो ट्रांसफर होते रहता है, फलनवा जगह, चिलनवा जगह, ढेकनवा जगह जाते रहो, है ना। ठीक, समझे? ठीक, तो अब यहाँ पर देखो, फिर उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे अभिरुचि। अभिरुचि क्या था? बागवानी में, पर्यटन में, अध्ययन आदि के अलावा दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्यों में दक्षता, ठीक है। फोटोग्राफी, हस्तकला, शिल्प आदि में वो क्या थे जी, प्रवीणता, यानी मतलब ये जानते थे इसको, ठीक ना। यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों की साहित्यक यात्राएं भी इन्होंने किया, ठीक ना। ठीक, अभी देखो, अभी हम लोग जानते हैं हस्तकला। हस्तकला मतलब क्या? हाथ से पाड़ने वाला। आप लोगों में ऐसा कोई होगा जो बहुत अच्छा ड्राइंग बना लेता हो? कोई? एगो विशाल थोड़ा सा अच्छा बना लेता है, आओ कोई? तो बना लेती है छोटी, झूठ मत बोला, बना लेते तो कोई दिक्कत ना है, बना लेती है। हाँ वो, हाँ हाँ बनाई है, आज दिखाई है, अच्छा बनाती है वो, डीएनए बनाई है। तुम छोटी बना लेती है? कुछ कुछ बना लेती है? चुप, तो या तो खाली भूखे आई है, दलित दर कहीं के, इतना खाना खाए तो हड्डिया है। बोलो, कुछ कुछ बनाती है? जैसे मैं एगो तुमको बोले, अब उस अंदर ही रहना चाहिए, साइलेंट जल्दी करो। ठीक, मिथिला पेंटिंग आता है? मिथिला पेंटिंग, हाँ वही वही, मधुबनी 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 आता है ना? आता है, हमला आता है, हमला बनावे आवा है, ले ली। रंगोली पाड़ने आता है सबको, है ना। आओ अभी देख के, ठीक। तो हम एगो मिथिला पेंटिंग आराम से कर सकते हैं, कृष्ण भगवान के हम थी पाठ सकते हैं, ठीक। कृष्ण भगवान और राधा के साथे में करके हम पाठ सकते हैं आराम से, बिना देख ले। अब पार देंगे तो पहले लगे बाजी बढ़िया से, ठीक। हाँ, विनोद के ना, हुन्नी का रखा तब, समझा। देखो इधर, अब उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे सम्मान पुरस्कार,
साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला, भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार मिला। ये क्या जी है जी? सुग्रो सुग्रा 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 युगोस्लाविया का अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाला आदि पुरस्कार मिला। समझो, युगोस्लाविया से भी इनको पुरस्कार मिला था, जिसका नाम है सुग्रा। देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में, है ना, विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित हुए। एगो होता है ना, जैसे में कैसे होता है कि एगो प्रोफेसर, विजिटिंग प्रोफेसर मतलब होता है कि हम लोग क्या उसको बोलते हैं, अरे मेन जो होता है कहीं कहीं पे कार्यक्रम हो रहा है और वहां पर हम लोग जाते हैं, चीफ गेस्ट, है ना। तो उस समय भी ये काम अपना कर किए थे। अब देखो, पत्रकारिता, सैनिक, हाँ बहुत सारे लोग बहुत जगह पर गए भी चल गए थे, कहिए ठीक 87 में चल गए थे, 1900। विशाल भारत कोलकाता, प्रतीक प्रयाग, है ना, दिनमान दिल्ली, नए प्रतीक दिल्ली, नव भारत टाइम्स दिल्ली, क्या थॉट, वाक, एवरी मैक्स अंग्रेजी संपादक, है ना, संपादन, ये सब पत्रिकाओं में भी इन्होंने काम किया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद इनका कृतियां क्या है ना। 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू कर दी। बताओ, 10 साल के उम्र में लिख देती। हाँ मनी जोरे बेला जा, ठीक, शांत रहो। लेखन लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। बाप रे बाप, अंग्रेजी आ हिंदी दोनों में लिखना शुरू कर दिए थे। बताओ, समझे? कोची तो पापा दारू पीते हैं? हम पियेंगे, काहे नहीं पियेंगे? कहा था कि पीना है तो जीना जरूरी है ना। बचपन में खेलने के लिए क्या यहाँ पर जी, इंद्र सभा नामक नाटक लिखा, है ना। क्या लिखा था जी? नाटक। इंद्र सभा करके वो नाटक भी लिखे थे, समझे ना। और बचपन में खेलने के लिए घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बधु निकालते थे, है ना। 1924-25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास। बाप रे बाप, इनको देख के हमरा अपने आप पर गिल्टी फील हो रहा है। ये बताओ ना, 11 में जन्म लिए, अब 25 में, यानी 13-14 साल में लगभग ये उपन्यास लिखना शुरू कर दिए। हम अपने में लगते गिल्टी फील होते कि डूब के मर जाए कहीं हम, है ना। 24 में पहली बार कहानी इलाहाबाद की क्या जी, स्काउट पत्रिका सेवा के में प्रकाशित। 1930 के बाद नियमित लेखन ये वाला जो है ना 1924 वाला में कर दिए थे। यहाँ पर क्या है जी, विपथ का जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां आदि कहानी संकलन, है ना। शेखर एक जीवनी प्रथम भाग 1931, आयकर द्वितीय 41, 44 में, 52 में, 61 में, सभी उपन्यास, है ना। ये सभी उपन्यास जो है पहला भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग और यहाँ पर क्या है जी, यानी यहाँ बोल सकते पहला भाग यहाँ और द्वितीय भाग क्या करिए 44 में प्रकाशित हुआ। नदी के द्वीप 52 में, अपने अपने अजनबी कब कर दिए थे जी, 61 में। ये सभी उपन्यास जो है प्रकाशित हो चुका था। उत्तर प्रियदर्शी 1967 नाटक, है ना। भग्न दूत, चिंता, इतलम हरी घास पर क्षण भर, क्या यहाँ पर छोड़ो, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, है ना। बहुत सारे लिखे हैं जी, है ना। सदा नेरा, ऐसा कोई घर आपने देखा है आदि, ठीक है। ये सब यहाँ पर संकलन किए थे। फिर उसके बाद क्या है, कहानी संकलन है सब, ठीक ना। अरे हाँ, ये सब कहानी संकलन था।
अरे यायावर रहेगा याद, है ना, एक बूंद साहा से उछली, यात्रा, साहित्य, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है जी, त्रिशंकु, आत्म ने पद, अलवा क्या जी, आलवाल, अध अध्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती, क्या जी, संवतर आदि, ये सभी निबंध हैं। इन सभी का संकलन भी किया, है ना। फिर उसके बाद है क्या जी, तार सप्तक, 1900 कितना में, 43 में, है ना। दूसरा सप्तक कब के थे, 1951 में। तीसरा जो है 1959 में, और चौथा जो है 1978 में, ठीक ना। पुष्करणी, है ना, रूपांबरा, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ, सभी संपादित ग्रंथ जो है इसे प्रकाशित किए, है ना। फिर उसके बाद क्या यहाँ पे जी, शरत चंद्र के श्रीकांत, जैनेन्द्र कुमार के त्याग पत्र, अपने उपन्यास, अपने अपने अजनबी साहित्य, अनेक कृतियों का अनुवाद, मतलब अंग्रेजी अनुवाद, ठीक है। रविंद्रनाथ ठाकुर के गोरा का क्या किए थे जी, यहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर कहाँ के थे, बंगाल के, तो लिखते थे बंगाल भाषा में, तो उसको क्या किए थे, हिंदी में अनुवादन भी ये किए थे, ठीक है। ये सच्चिदानंद हीरानंद के लिए कुछ ऐसे ही यहाँ पर वर्ड है ना। तो इसे आप लोग पढ़ लीजिए खुद से, कि हम यहाँ बोल दें, आए उतना कैसे भी आगे आगे पढ़ लेंगे, रुक जाओ। क्या, चलिए टाइम है अभी, अरे आओ, मैं अगर गया होगा तो धर को थूक देंगे, तो देख लेना, दुखा लिख जाने दो। ए चुप, आओ थोड़ा सा होने हो जाना। देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयग हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, है ना, विचारक, पत्रकार थे, सब थे ये, है ना। इनका से कुछ था ही नहीं कि जो छूटा है। निबंध, उपन्यास, कविता सब लिख दिए, यहाँ की पत्रिका भी। अब देखो, साहित्य के अनेक विद्याओं, यात्रा, साहित्य, आलोचना, डायरी भी लिखे हैं, है ना, आदि में भी उनका अवदान मतलब महत्वपूर्ण है। उन्होंने विशाल साहित्य की रचना की, जिससे में वस्तुतः भाव, भाषा, शिल्प आदि धरातल पर प्रयोग और नवाचारों की बहुलता है। साहित्य में लेखक के अतिरिक्त संपादन, निर्देशन, अभिप्रेरण, परिसंवाद, भाषण आदि के द्वारा भी उन्होंने सृजनात्मकता को विस्तार किया, है ना। यानी ये साहित्य को क्या किया जी, हर क्षेत्र में, हर विधि से ये अपना आगे महज को बढ़ाने का काम किया, है ना। बताओ तनी, हिंदी साहित्य के, हिंदी का पिता किसे कहते हैं, आधुनिक हिंदी के पिता? अरे बैल बुद्धि तुरे, कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद बात यज्ञ हैं तुरे, कौन है? ये में है नहीं है, ये हम बताए थे, का है नहीं, कौन है? आधुनिक विज्ञान के, सॉरी हिंदी के, हाँ वेरी गुड, भारतेंदु हरिश्चंद्र को बोलते हैं हिंदी साहित्य के पिता, ठीक है, कांग्रेचुलेशन, है ना। अब देखो यहाँ पे, उनमें युग का प्रतिनिधित्व करने वाली सांगठिक, क्या बोला था जी, सांगठनिक क्षमता से युक्त नेतृत्वकारी प्रतिभा और रचनात्मक कर्मठता थी। अय्यग का जीवन और साहित्य जो घनिष्ठ रूप से घनिष्ठ रूप से परस्पर क्या था जी, यहाँ पे
पृथक, ठीक है। अब बता तो पहले इनका जन्म कब हुआ था, बिना इन्हें उन्हें मुड़ी कर ले, आयो नहीं निकल के, आयो ने, आयो ने, हम आए उन्हें, हम ही आते हैं। कितना कितना बोली, 8, 7 बोले, तू ढेर ए, तू ढेर सुन रहा, तू बैल हाउ सही बोल रही हल, तब वहां से मैं ली हल 1908 कह दी थी, हम कहेंगे तारीखवा की बात कर रही थी वो 8, तारीखवा सही बोल रही है। देखो इधर, विशेष व्यक्तित्व से संपन्न एवं क्या यहाँ पर जी, वैविध्यपूर्ण स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोह विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में उनकी भूमिका रही। कैसा था जी इनका भूमिका, एकदम विद्रोह यानी उग्र और विद्रोह था, है ना, समझे। फिर क्या, कारावास और जेल यातनाएं भी उन्हें सहनी पड़ी। द्वितीय विश्व महायुद्ध के दौरान उन्होंने सेना में नौकरी की थी। वे आजीवन वे क्या बोल रहे हैं पे जी, आजीवन सैलानी रहे, है ना, रोमांचक यात्राएं करना उनका स्वभाव और शौक था, है ना। हिंदी में शायद ही ऐसा कोई लेखक कलाकार हो जिनकी एक की तरह क्या है पर जी, परस्पर असंबंध 20 तरह के कार्यों में पेशेवर दक्षता हो, समझे। इनके जैसा अभी तक कोई नहीं था, है ना। इनके मतलब हर एक बोल सकते हैं कि 20-25 काम कर सकते थे, है ना, यो कर सकते थे, वो कर सकते थे, वो सब काम करते थे, है ना, मतलब कि ऑलराउंडर थे, ठीक है। प्रतिभा, रुचि और शौक की आवे तो डैनी तरह बतावा है, अपरिमित विविधता के कारण उनके व्यक्तित्व में विशेष प्रकार का विस्तार, गहराई, विविधता और एकांतवित संगठित हुई और वे विलक्षण लेखक बन गए, है ना। तो यहाँ पर देखो ये कहानी बहुत अच्छा लिखे, क्या उसको बोलते हैं जी, उसको उपन्यास भी लिखे, कविता भी लिखे, निबंध सब अच्छा लिखते चले गए, यहाँ तक कि वो डायरी भी लिखे, है ना। हाँ, समाचार पत्र भी प्रकाशित वो किए, वेरी गुड बॉय। देखो, कथा साहित्य में प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद के बाद आए महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन में अयज्ञ की भूमिका निर्णायक रही, है ना। कहानी को महज खिस्सा, आख्यान और इतिवृत्त के धरातल से ऊपर उठकर एक कसे हुए अंतर्गोफित कलात्मक रूप के तौर पर उभारने वाले में यज्ञ अग्रणी रहे, है ना। हिंदी कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक लाने वाले का, है ना, लाने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार और यज्ञ को दिया जाता है, समझे ना। जैनेन्द्र ना से तो है कुछ, अच्छा राजेंद्र, ठीक है। इसके साथ ही बौद्धिकता, नैतिक विचारिक वैचारिक सजगता और कलात्मक भी अयज्ञ ने हिंदी कथा में जोड़ी, ठीक है। अयज्ञ ने हिंदी कहानी के भावी आगे, आज छोड़ो जाने, आगे पढ़ो ना इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कहानी के भावी विकास का प्रारूप अपनी कहानियों द्वारा ये प्रस्तुत किए और नई कहानियों की भी क्या कीजिए कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक है। तो इनका ये सब याद रखना, है ना। अयज्ञ ने सॉरी क्या इसको बोलते थे जी, आगे
ठीक। जोची है ना, के द्वारा, गैंग्रीन शीर्षक से 1934 में लिखी गई कहानी यहाँ कहाँ वाला प्रस्तुत है जी? 1934 किससे? गैंग्रीन। ये याद रखना, ये वाला हमेशा मतलब पूछते रहता है। बाद में इसका शीर्षक लेख के द्वारा क्या कर दिया गया जी? रोज कर दिया। यह प्रेमचंद के बाद श्रेष्ठ हिंदी कहानियों में परिणित था। ठीक है, अच्छा चलो, एक थोड़ा सा बच गया है, लाइन नहीं कटा है, वो बंद हो गया है। हाँ, लाइन ना कटा, वो बंद हो गया। ठीक, तो आज के लिए इसमें इतना ही है ना। आगे थोड़ा सा बच गया है, एगो दूगो लाइन बच गया है, तो काम में देख लेना। ठीक है, ऐसे भी यहाँ से ज्यादातर नहीं आता है, ज्यादा बता ना, वो गैंग्रीन है, गैंग्रीन। हाँ, वहां से एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, तो वही एगो यहाँ पर महत्वपूर्ण था। ठीक है, कब था जी वहां पे? 1934 ना, तो 34, तो यही एगो यहाँ पे महत्वपूर्ण है, ज्यादा इसमें कुछ है था नहीं। मेन कौन था? वो वाला था, वो पेज जरा में उनकर कहानी, उपन्यास, कविता, परिचय था, उनकर माता पिता के नाम था, कहाँ से वो पढ़े थे, कब मैट्रिक पास किए, इन सब बातों को यहाँ पर ध्यान रखना है इसमें। ठीक ना, तो आज के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं जी? इतना ही। ठीक, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग रोज पढ़ेंगे, ठीक ना। रोज पढ़ेंगे।